Good morning, friends. Welcome to Rankers channel and welcome to DM But English Medium. लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था. ओके मैंने आपको स्क्वायर क्या है वो बताया था. ठीक है, चलो उसमें यूनिट प्लेस में भी क्या होता है तो उसका स्क्वायर का यूनिट प्लेस भी क्या होगा वो हमने सीखा था. ओके तो अभी उससे ही रिगार्डिंग हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं. एक्सरसाइज 6.1 उसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1. देखो क्या बोला हुआ है हमें. What will be the unit digit of the squares of the following numbers? जो भी नंबर दिए हो उसका जो स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट कौन सा होगा वो हमें बोला है. स्क्वायर करने को नहीं बोला, उसका सिर्फ यूनिट डिजिट हमें चाहिए. ओके डन. चलो तो उसमें फर्स्ट नंबर है 81. तो अगर 81 है तो उसका हम स्क्वायर करेंगे तो उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो कौन सा होगा वो हमें चेक करना है ना. तो याद करो यहाँ पे 81 में यूनिट प्लेस पे कौन सा टर्म है 1. तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1. तो उसमें यूनिट प्लेस क्या आया 1. दैट मीन्स कि 81 है उसका हम अगर स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे हमें आंसर क्या मिलेगा 1. अगर आपको चेक करना हो तो आप कर लो 81 इंटू 81 कर लो, जो भी आंसर होगा उसमें यूनिट प्लेस में क्या आएगा 1. ओके बोलो क्लियर बेटा. डन. इतना पता चला ना. स्क्वायर नहीं करना है, स्क्वायर बोला है हमें फाइंड करने को नहीं, हमें तो क्या बोला हुआ है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. बोलो क्लियर. डन. चलो सेकंड वन इज 272. तो 272 है उसमें यहाँ पे जो डिजिट है उसका यूनिट प्लेस कौन सा है 2. चलो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4. उसका मतलब ये जो हमें नंबर दिया हुआ है 272 उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस में कौन सा टर्म आएगा, कौन सा नंबर आएगा 4. बोलो डन. इजी पता चला पक्का ना 100%. सेम वे सब क्वेश्चन नंबर 3 देखो 799. ओके चलो तो ये जो नंबर है उसका यूनिट प्लेस कौन सा है यूनिट प्लेस में 9. चलो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81. 81 में यूनिट प्लेस क्या आया 1. उसका मतलब अगर आप 799 का भी स्क्वायर करोगे तो उसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा 1. बोलो क्लियर. बोलो डन. पता चला पक्का 100%. ओके चलो सेम वे क्वेश्चन नंबर 4 देखो 3853. चलो यहाँ पे ये जो गिवन नंबर है उसका यूनिट प्लेस कौन सा है 3. तो अगर यूनिट प्लेस में नंबर 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9. उसका मतलब अगर आप 3853 का स्क्वायर करोगे तो वो स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर होगा 9. बोलो पता चला अभी पक्का 100%. डन ना. चलो देखो सम नंबर 5 उसमें 1 2 3 4 1 2 3 4. तो यहाँ पे हमें यूनिट प्लेस पे क्या दिया हुआ है 4. चलो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16. 16 में यूनिट प्लेस पे क्या आया 6. तो उसका मतलब अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो उसके यूनिट प्लेस में भी क्या होगा 6. बोलो इजी इजी इजी. डन ना. चलो सम नंबर 6 देखो 26387. ओके चलो यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या है 7. चलो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49. तो 49 में यूनिट प्लेस पे क्या है 9. तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो उसके यूनिट प्लेस में भी क्या होगा 9. बोलो डन ना. मैंने लास्ट लेक्चर में आपको 2 टेबल दिखाया था ना, पता चला ना कैसा पक्का. डन. चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है 52698. ओके चलो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है 8. तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64. 64 में यूनिट प्लेस पे क्या आया 4. तो उसका मतलब अगर आप ये जो नंबर गिवन है अगर उसका स्क्वायर करोगे तो उसमें भी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 4. बोलो डन बेटा. अभी पता चला ना. चलो अभी आ जाओ 8 पे 99880. ओके चलो यहाँ पे आपका लास्ट टर्म कौन सा है यूनिट प्लेस 0 है ना. तो चलो ऐसा कौन सा टर्म है जिसके यूनिट प्लेस में 0 आता है 10. 10 का स्क्वायर क्या होता है 100. तो 100 में यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 0. उसका मतलब अगर आप इसका भी स्क्वायर करोगे तो उसमें यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 0.
बोलो पता चला अभी, डन, पक्का, 100% क्लियर। चलो तो वैसा ही हमारे पास सम है 9 नंबर का। चलो उसमें मैं क्या बोला हुआ है 12796। ओके तो यहाँ पे देखो 12796 है तो उसमें यूनिट प्लेस पे क्या दिया हुआ है, नंबर कौन सा है 6। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो उसमें भी यूनिट नंबर क्या होता है 6। उसका मतलब अगर आप इसका भी स्क्वायर करोगे तो उसके यूनिट प्लेस में आंसर क्या होगा 6। कौन सा नंबर होगा 6। ओके डन। चलो सेम वे सम नंबर 10 पे आ जाओ। 555555 दिया हुआ है। चलो भैया इसका स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा वो चेक करना है। तो चलो बेटा यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है 5 का स्क्वायर करो क्या होता है 25 में यूनिट प्लेस पे क्या आया 5। तो उसका मतलब अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो उसके यूनिट प्लेस पे भी आंसर क्या मिलेगा हमें 5। बोलो पता चला, पक्का, 100% क्लियर ना, डन। ओके चलो बेटा तो अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोलो पता चला ना बेटा, डन डन डन। चलो तो अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला हुआ है, द फॉलोइंग numbers are obviously not perfect square. Give reason. ओके मतलब हमें बोला क्वेश्चन नंबर 2 में कि यहाँ पे जो नंबर्स दिए वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, लेकिन क्यों नहीं है उसका आंसर में देना है। तो उसमें फर्स्ट नंबर बोला हुआ है 1057। ओके मैं आपको बताता हूँ, आपको लिखना खुद से है। देखो यहाँ पे चलो सोचो यूनिट प्लेस में आपको क्या दिया हुआ है 7। चलो अभी आप कोई भी नंबर एज्यूम करो 1 to 10 में कोई भी नंबर एज्यूम करो, उसमें कहीं पे भी उसके स्क्वायर में यूनिट प्लेस में 7 आ रहा है, नहीं आएगा। देखो 1 का स्क्वायर 1, 7 आएगा नहीं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 में क्या यूनिट प्लेस पे होता है 6, 7 दी होल स्क्वायर 14, 9 तो उसमें क्या होता है 9, 8 दी होल स्क्वायर 64 तो उसमें क्या होता है 4, 9 दी होल स्क्वायर 81 उसमें यूनिट प्लेस पे क्या होता है 1, 10 दी होल स्क्वायर 100 तो उसके यूनिट प्लेस में 0 होता है। मतलब कहीं पे भी यूनिट प्लेस पे 7 नहीं होता है, किसी भी के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 7 नहीं आता, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके बोलो पता चला, पक्का, डन ना, क्लियर। ओके चलो सम नंबर 2 देखो है उससे 2 3 4 5 3। तो यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस पे क्या है 3, किसी के भी स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 3 हो ही नहीं सकता, आता है नहीं आता है ना, तो उसका मतलब ये कहीं से भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बोलो डन बेटा, क्लियर, पता चला, पक्का है ना। तो आपको खुद से लिखना है देयर इज नो यूनिट प्लेस नंबर 3 एट एनी डिजिट एनी स्क्वायर, सो इट इज नॉट, इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके बोलो डन बेटा, क्लियर। देखो उसमें थर्ड नंबर क्या है 7928। चलो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है 8। बोलो 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर में आता है, किसी के स्क्वायर में आता है यूनिट प्लेस पे नहीं आता, तो 8 ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर यानी जिसका स्क्वायर हो, 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 को हम परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। 9 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 3 का स्क्वायर है। 16 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि वो 4 का स्क्वायर है ना। बोलो क्लियर बेटा। चलो सम नंबर 4 देखो टू है ना। चलो तो यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे क्या है 2 किसी के स्क्वायर में आ रहा है यूनिट प्लेस पे नहीं, कभी नहीं आता, तो इसका मतलब ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। चलो सम नंबर 5 पे देखो 64,000। ओके तो यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस पे आपको 0 मिला है, तो हाँ किसी के स्क्वायर में 0 हो सकता है। 10 का स्क्वायर 100 तो वहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 होता है, लेकिन एक बात सोचो, चलो 10 का स्क्वायर करो तो क्या होता है 100 में 0 कितने मिले 2 जीरोस मिले ना। 100 में 0 कितने मिलते हैं 2। अगर आप 100 का स्क्वायर करोगे तो 100 इंटू 100 कर रहे हो यानी 10,000 होगा, तो यहाँ पे 0 कितने होते हैं 2 4 होते हैं है ना।
उसका मतलब आप देख रहे हो क्या, उसका मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर हम कोई भी यूनिट प्लेस पे जीरो हो और उसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमें इवन नंबर्स में ही जीरो मिलेंगे, या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8 या तो 10 वैसे ही। ओके अगर आप 1000 का स्क्वायर करोगे तो 1000 इंटू 1000 मतलब 1 के पीछे 3 और 3 6 जीरो आएंगे, मतलब इवन नंबर्स में ही जीरो आते हैं। तो यहाँ पे तो ऑड नंबर में है, 3 जीरोज ही हमें दिए हुए, मतलब वो किसी का भी स्क्वायर नहीं हो सकता। बोलो पता चला ये पक्का 100%। तो जब भी आपको ये देखना है बेटा, जब भी हमें जीरोस दिए हो तो नंबर ऑफ जीरोस काउंट करो, अगर स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसके लिए उसमें इवन नंबर्स ही होने चाहिए। नंबर ऑफ जीरोस कैसे होने चाहिए, इवन नंबर्स में ही, 2 या 4 या 6 या 8। यहाँ पे हमारे पास क्या है 3, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बोलो क्लियर बेटा, अभी पता चला पक्का। चलो सम नंबर 6 पे आ जाओ। सम नंबर 6 8 9 7 2 2, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है 2 किसी का भी स्क्वायर में, किसी के भी स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे नहीं आता, मतलब वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 0 0 0, देखो यहाँ पे फिर से जीरो आया, लेकिन नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कितने हैं 3, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। बोलो डन बेटा, क्लियर, पता चला पक्का। चलो 5 0 5 0 5 0, तो यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे जीरो आया, लेकिन यूनिट प्लेस पे अभी तो एक ही जीरो है, उसके बाद यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा, यहाँ पे 5 दे दिया है, मतलब वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, किसी का भी स्क्वायर नहीं हो सकता वो। क्यों? क्योंकि अगर यूनिट प्लेस पे आपको जीरो है उसका मतलब उसके स्क्वायर में 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे। अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसमें 2 जीरोज हो तो उसके स्क्वायर में 4 जीरोज आएंगे, लेकिन यहाँ पे जीरोज तो साथ में ही रहते हैं। यहाँ पे तो 5 0, मतलब सेकंड लास्ट सेकंड डिजिट क्या है हमारा 5, तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। बोलो क्लियर बेटा, अभी ये पता चला पक्का 100% डन ना बेटा। ओके, तो ये बात हुई क्वेश्चन नंबर 2 की, है ना। बोलो डन बेटा, क्लियर अभी। चलो तो अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, है ना। तो उसमें क्या बोला हुआ है, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। ओके, मतलब ऐसा बोला हुआ है कि यहाँ पे जो हमें नंबर दिया हुआ है उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो वो ऑड नंबर होगा, वैसा हमें पूछा हुआ है ना। तो चलो फर्स्ट वन देखते हैं, उसमें क्या है 4 3 1। ओके, तो यहाँ पे 4 3 1 है, हमें स्क्वायर करने को नहीं बोला है, हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, किसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा वो सिर्फ जानना है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है 1, अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे तो उसका यूनिट प्लेस क्या होगा 1। तो यहाँ पे चाहे कोई भी वैल्यू हो, हमें कुछ चाहिए, कोई लेना देना है नहीं है, हमें तो यूनिट प्लेस पे अगर 1 मिला तो वो कैसे नंबर हो गया ऑड, है ना। ऑड नंबर किसको बोलते हैं, यूनिट प्लेस पे अगर 1 3 5 7 9 अप टू वैसे नंबर्स हो तो उसको हम ऑड नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पे 4 3 1 है, उसका स्क्वायर करना है, तो यूनिट प्लेस पे अगर 1 है तो उसका स्क्वायर जो भी होगा उसमें यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1। अगर यूनिट प्लेस पे 1 आया उसका मतलब वो नंबर कैसा हो गया ऑड। बोलो पता चला पक्का 100%। वैसे ही सेम वे सेकंड नंबर देख लो 2 8 2 6, अगर इसका स्क्वायर करना चाहते हो तो चलो स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है 6, अगर यूनिट प्लेस पे 6 है तो ये जो नंबर है उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे भी हमें क्या मिलेगा 6। आगे कोई भी वैल्यू दी हो हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें तो क्या चाहिए यूनिट नंबर। अगर यूनिट नंबर यहाँ पे 6 है तो 6 कैसा नंबर है इवन, तो उसका मतलब ये पूरा नंबर कैसा हो जाएगा इवन, मतलब ये ऑड नंबर नहीं होगा। बोलो पता चला, इजी पक्का। तो आपको लिखना है हियर द स्क्वायर ऑफ 4 3 1 इज ऑड, सो 4 3 1 इज ऑड नंबर।
ओके बोलो डन बेटा। ये सेकंड नंबर में क्या लिखे हुए हियर द स्क्वायर ऑफ 2 द यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर 2826 इज 6 सो इट इज इवन नंबर। ओके डन बोलो क्लियर बेटा। चलो 3 पे आ जाओ 7 7 7 9। चलो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है 9। अगर ये 9 नंबर है तो उसके स्क्वायर में कौन सा नंबर आएगा 1। क्यों 9 का होल स्क्वायर क्या होता है 81। 9 का स्क्वायर 81। 81 में यूनिट प्लेस क्या है 1। उसका मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे भी हमें क्या मिलेगा 1। अगर 1 मिल रहा है तो 1 कैसा नंबर है ऑड। कैसा ऑड। बोलो क्लियर बेटा। अभी डन पता चल रहा है ना पक्का ना। चलो वैसे ही अभी 4 पे आ जाओ। चलो 82004। चलो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है हमारे पास 4। चलो 4 का स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस में क्या आता है 6। मतलब अगर हम पूरे टर्म का स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस में तो हमारे पास 6 ही रहेगा। आगे चाहे कोई भी वैल्यू हो लेकिन यूनिट प्लेस पे तो क्या रहेगा 6। और 6 तो कैसा नंबर है इवन। तो ये पूरा टर्म भी कैसा हो जाएगा इवन। बोलो डन बेटा। अभी इजी पता चला आपको पक्का 100% क्लियर ना बेटा चकाचक। ओके चलो बेटा तो फिर आज के लेक्चर में इतना रखते हैं ठीक है। ये तीनों सम्स आपको ओनली वन टाइम फेयर बुक में लिखना है। ओके अंडरस्टूड डन। बोलो यहाँ तक क्लियर। अगर कोई डाउट हो तो मुझे बोलना ठीक है। डन थैंक यू।